अस्सलाम वालेकुम। आज हमने कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है। तो इनकी क्लासिफिकेशन दो तरह से होती है। एक ये कि इनकी जो दो फेसेस होती हैं, एक डिस्पर्स्ड फेस होती है और एक डिस्पर्जन मीडियम होती है। तो वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, एक उसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। और दूसरा हम जो है उन दो फेजेस की जो आपस में फिजिकल स्टेट है, किस तरह से उनका एग्रीगेशन है, या फिर आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है। डिस्पर्जन फेज फॉर एग्जांपल सॉलिड है, लिक्विड है, डिस्पर्स मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है। तो इस बेस पर जो है हम दूसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन इन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोलाइड्स बेसिकली होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलाइड्स बेसिकली होते क्या हैं। कोलाइड मिक्सचर होता है। मिक्सचर की अगर एग्जांपल देनी हो तो बेस्ट एग्जांपल उसकी जो है कोलाइड है। तो कोलाइड किस तरह का मिक्सचर है? इस तरह का मिक्सचर है जिसमें एक चीज़ के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दूसरी चीज़ के अंदर कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हर जगह आपको होमोजीनियस लगेगी, यानी कि एक जैसी लगेगी, आपको इवन लगेगी। ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सोल्यूशन का जो सोल्यूशन जो होता है उससे तो बड़े होते हैं। ठीक है। कोई भी सोल्यूशन आप लैब के अंदर बनाते हो, जैसे कि आप जो है NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हो, वो एक सोल्यूशन बन जाता है। तो वो जो NaCl के पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर, मिक्सचर के पार्टिकल इससे तो बड़े होंगे, लेकिन जो सस्पेंशन होता है, जैसे कि आप चाक का जो पाउडर होता है उसके पीसेस करके पानी में डाल दो, ठीक है, या फिर स्टोन्स छोटे छोटे जो है उन्हें पानी में डाल दो, तो वो बेसिकली सस्पेंशन होता है। तो सस्पेंशन से तो छोटे होंगे, लेकिन जो सोल्यूशन है उससे के पार्टिकल से इसके जो पार्टिकल होंगे वो बड़े होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसके पार्टिकल इन बिटवीन होते हैं सोल्यूशन के और सस्पेंशन के। अब कोलाइड्स की एग्जांपल में हम देखें तो मिल्क आता है, ठीक है, क्रीम आ जाती है, टूथपेस्ट जो है उसके पार्टिकल्स भी बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, यानी कि सस्पेंशन से छोटे होते हैं। और कॉफ़ी की जो झाग बनती है वो भी बेसिकली कोलाइड होता है। जो जेली हम घरों में बनाते हैं या बाज़ार से लेते हैं वो भी कोलाइड होता है। जो क्रीम होती है वो भी हमारे पास जो है कोलाइड होता है। तो अब जो है हम कोलाइड की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और हमारी वीडियो को लाइक भी लाजमी करें और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो अब जो है हम आए हैं कि इसकी जो है हमने क्लासिफिकेशन देखनी है। तो जो दो फेजेस हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज है और एक डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, उनका आपस में इंट्रैक्शन कैसे है। अगर वो यानी कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, फोबिक का लफ्ज़ ना हेट के लिए यूज़ होता है, यानी कि जो चीज़ पसंद नहीं होती, जिससे आप रिपेल हो रहे होते हो, दूर भाग रहे होते हो। तो जब कोई ऐसा सोल है, ठीक है, सोल किसे कह रही हैं हम? कोलाइड को कह रही हैं। जब कोई ऐसा सोल है कि उसमें लिटिल अट्रैक्शन है, जो डिस्पर्स्ड फेस है उसकी और जो डिस्पर्जन मीडियम है उसकी, उनकी जब आपस में लिटिल अट्रैक्शन होगी तो वो जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उससे हम कहेंगे कि वो जो है लायोफोबिक सोल है। अब इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि अब इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहले नीचे देखें, बाद में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मेटल्स को आप पानी में डाल देते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया भी किया है। एक कोई मेटल है, उसे हमने पानी में डाल दिया तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड का होता है, आप पानी में डाल देते हो वो डिज़ोल्व नहीं होता। आगे भी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। सिल्वर हेलाइड्स होते हैं, सल्फर होता है, मेटल होते हैं, इन सबको जब आप पानी में डाल दो तो वो डिज़ोल्व नहीं होते। इवन कि गोल्ड भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। तो ये देखें, ये गोल्ड जो है और आर्सेनिक सल्फाइड जो है, यानी कि वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, तो ये जो सोल बनाएंगे इन्हें जो है हम लायोफोबिक सोल्स कहेंगे। तो अब देखें, मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दी है। तो अब देखेंगे ये कम स्टेबल होते हैं और ये प्रेसिपिटेट। अब ये जो चीज़ मिक्स नहीं हो रही तो उसने आसानी से ऊपर आ जाना है, उसने जो है प्रेसिपिटेट हो जाना है। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और बड़ी मुश्किल से ये जो है हमें, यानी कि मिक्स होते ही नहीं है, तो इन्हें ऑब्टेन करने में, थोड़ा सा इन्हें डिज़ोल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ये डिज़ोल्व होते ही नहीं है। और जैसे ही आप इन्हें गर्म करेंगे तो थोड़ा बहुत जो ये लिक्विड के अंदर होंगे, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर होंगे, तो गर्म करने पे या फिर ठंडा करने पे ये सॉलिड्स जैसे पहले थे वैसे हमें जो है ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जिस स्टेट में हमें हासिल होंगे, इन्हें फिर से ये है कि अब ठंडा गर्म करने के बाद इन्हें दोबारा से आप पहले जैसे सोल्स में जो है नहीं बदल सकते हैं,
ठीक है ना। तो अब आप वो सॉल्वेंट डालेंगे तो तभी से सोल में बदल सकते हैं, और ना ही गर्म करने पे पहले जैसा सोल आपको ऑब्टेन हो सकता है। तो ये सारा जो है हमने, तो लायोफोबिक सोल का हमने क्या देखा है कि डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्जन फेज की लिटिल अट्रैक्शन आपस में होगी, कम स्टेबल होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, गर्म ठंडा करने पे पहले जैसे ये फिर सोल हमें ऑब्टेन नहीं हो सकते। और इनकी एग्जांपल में हमने देखा कि मेटल को, सल्फर हेलाइड को, अर्सेनिक सल्फाइड को या फिर गोल्ड, इनमें से किसी को भी आप वाटर में डाल दो तो ये इनमें से कोई भी डिजोल्व नहीं होगा। तो जो हमें सोल हासिल होगा, जो कोलाइड हासिल होगा, वो लायोफोबिक सोल होगा। अच्छा, फिलिक की टर्म जो है वो यूज होती है लविंग के लिए, ठीक है। जो लविंग चीज होती है वो साथ रहती है, उसमें अफिनिटी होती है, उन दोनों की आपस में अट्रैक्शन होती है। तो इसमें भी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की आपस में अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो अट्रैक्शन होती है तो ये मिक्स भी हो जाती हैं, और इनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये लायोफोबिक इतना इरिवर्सिबल नहीं होते, ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और इनकी जो अच्छा, जो हमने पहले लायोफोबिक देखे ना, उसमें अच्छा दो मीडियम होते हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम जो बड़ी मिकदार में होगा, और एक जो थोड़ी मिकदार में होगा वो डिस्पर्स्ड फेस होगी। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूं, जैसे कि आप कहते हो सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो आप ये समझ लें कि जो सॉल्वेंट का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है वो डिस्पर्जन मीडियम है, और जो सोल्यूट का यानी कि जो कम मिकदार में है, जैसे नमक को पानी में डालो तो नमक हम कहते हैं सोल्यूट है, तो सोल्यूट का रोल यहाँ पर जो प्ले कर रहा है वो डिस्पर्स्ड फेस होगी। तो वो कह रही है कि यहाँ पे जो डिस्पर्जन मीडियम होती है वो वाटर होता है, लेकिन जो हमने लायोफोबिक देखा था ना, उसमें वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, गैस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो लिक्विड होगा, ठीक है। जैसे कि अब गम होती है, तो जो हमारे पास, तो जो लायोफिलिक होती हैं इनका हमने यही देखा है कि डिस्पर्स्ड फेज और जो डिस्पर्जन मीडियम होती है, उन इन दोनों की आपस में अफिनिटी होती है और मिक्स होते हैं, तो इजीली आप इन्हें दोबारा गेन भी कर सकती हैं, ये रिवर्सिबल भी होते हैं। और इनका जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो लिक्विड वाला होता है। और इसकी एग्जांपल्स में आप देखें, प्रोटीन आप कैसे देखोगे, अब एग होती है कि यॉग होती है, अंडे की जर्दी होती है, सफ़ेदी होती है, तो वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और स्टार्च आपके पास, अब ये पानी के अंदर आप स्टार्च डालते हो, ठीक है, जैसे कि आप चिकन सूप बना रहे होते हो, विंटर में आप लोग बनाते हो, तो वो कॉर्न स्टार्च आपको मिलता है, तो वो कहती हैं कि ये आप चिकन का जो सूप है जब आप उसमें डालेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाएगी, वो जो है थिक हो जाएगा, तो वो जो सूप ऐसे फिर थिक सा होता है, विस्कस सा, तो वो भी इसकी एग्जांपल है। गम होती है, ग्लू होती है, आप आर्ट की चीज़ें डिफरेंट बनाते हो, अपने मॉडल्स साइंस के बनाते हो, और वैसे भी चीज़ें चिपकाने के लिए जो ग्लू आप यूज़ करते हो, और वैसे जो गम्स होती हैं, तो ये सारी जो हैं एग्जांपल्स हैं हमारे पास लायोफिलिक सोल्स की। तो ये देखें, ये जो लायोफिलिक सोल्स हैं, इसमें ये देखें एग की यॉक, बहुत सारे एग्स की यॉक्स यहाँ पे पड़ी हैं, और दूसरा ये देखें ये स्टार्च का जो है, यानी कि पानी के अंदर आपने स्टार्च मिक्स की है, तो ये उसका जो है सोल्यूशन आपके पास पड़ा है। बाकी ये कॉफ़ी आप बनाते हो, उसकी जो झाग होती है, फ्रोथ जिसे आप कहते हो, वो भी यही हमारे पास कोलाइड है। अच्छा देखें, ये अब जो हमने कहा था ना, हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे दो फेजेस की एग्रीगेशन की बेस पर, तो वो देखें कि जो बड़ी मिकदार में होगा, मैंने आपको अभी बताया वो डिस्पर्स्ड फेज होगी, जो कम मिकदार में होगा वो बड़ी मिकदार में डिस्पर्जन मीडियम होगा, और कम मिकदार में डिस्पर्स्ड फेज होगी। तो जब सॉलिड ज़्यादा है और उसके अंदर सॉलिड थोड़ी मिकदार में है, जैसा कि कुछ जेम स्टोन्स होते हैं, ठीक है, आपकी जो ज्वेलरी होती है उसके अंदर ये स्टोन्स वगैरह लगे हुए होते हैं डिफरेंट कलर्स के, और कुछ कलर्ड गिलासेस होती हैं, आपकी विंडो होती है, गाड़ी का शीशा होता है, और वैसे भी मुख्तलिफ जो हैं गिलासेस होते हैं, तो ये उसकी एग्जांपल हैं। और जब लिक्विड ज़्यादा और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सॉलिड हो, जैसे कि पेंट होता है, जब आपके घरों में पेंट होता होगा आप देखते होगे, सेल के जो फ्लूइड होते हैं, हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, अब उसके अंदर पानी, कहते हैं 70% पानी सेल में है, हमारी बॉडी में भी 70% है, और वही हिसाब जो है हमारा सेल का है, तो उसके अंदर बाकी सॉलिडी मटेरियल कम होता है, तो वो सेल के फ्लूइड वो भी इसमें आ जाते हैं। और दूसरा गैस ज़्यादा मिकदार में और सॉलिड उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे कि अब स्मोक होती है, डस्ट होती है, तो जो स्मोक और डस्ट का आप देखें, हवा है उसके अंदर मट्टी है, मतलब थोड़े थोड़े पार्टिकल होते हैं ना, कभी ऐसे लाइट पास हो रही हो तो उसमें ना आपको वो नज़र भी प्रॉपर आता है कि हवा के अंदर ये छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं। स्मोक होता है, ठीक है, आप कुकिंग अगर लकड़ियों वाला वो जो चूल्हा होता है, वुड्स होती है, उस पर कर रहे हो, गैस पे तो नहीं पता चलता, लेकिन उस पर तो पता चलता है कि वो जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर हैं, ठीक है।
तो अच्छा, अब इनके ना प्रॉपर नेम्स भी होते हैं। अब गैस के अंदर जब थोड़ी मिकदार में सॉलिड के यूँ स्मॉल पार्टिकल हैं और वो कोलाइड बना रहे हैं तो उसे आप एरोसोल कहते हैं। एरो यानी कि एयर का सोल, ठीक है। और ऊपर वाले सॉलिड सोल थे हमारे पास, और लिक्विड के अंदर जब सॉलिड होगा तो उसे आप खाली सोल कहोगे। अच्छा, अब सॉलिड ज़्यादा है, उसके अंदर लिक्विड थोड़ा थोड़ा है, जैसे कि कोई जेल होती है, गर्ल्स एलोवेरा जेल हेयर्स के लिए यूज़ करती हैं, और बॉयज़ भी हेयर्स के लिए जेल्स डिफरेंट स्टाइल्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जेलीज इसमें आ जाती हैं। अब देखिए उसके अंदर ना सॉलिड पोर्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड कम होता है। बटर है आपके पास, चीज़ है आपके पास। और नेक्स्ट इमल्जन की एग्जांपल है। इमल्जन क्या है कि लिक्विड के अंदर लिक्विड होता है, ठीक है। जैसे कि मिल्क है आपके पास, और जो है आपके पास, सॉरी ये आइसक्रीम लिखना था, हेयर क्रीम आ गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आइसक्रीम आपके पास आ जाती है। अच्छा, अब गैस ज़्यादा है और उसके अंदर लिक्विड थोड़ा थोड़ा, ऐसा कब होता है? सर्दियों में जब धुंध होती है। आगे मैं आपको पिक्चर्स भी इन सब की दिखाती हूँ। फोग है, मिस्ट है, बादल है। आप कभी नेक्स्ट जो है हमने देखना है कि जो गैस है उसके अंदर लिक्विड थोड़ा थोड़ा है। तो जब कभी आप माउंटेन एरियाज़ में इस्लामाबाद वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे तो बादल, क्योंकि वो इलाका ऊपर है तो बादल नीचे आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्लाउड्स की ये सिचुएशन देख चुके होंगे, ठीक है। और बाकी इंसेक्ट के स्प्रे होते हैं, आपके परफ्यूम होते हैं, रूम के स्प्रे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं कि जो एयर है उसके अंदर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि जो सॉलिड है, अब सॉलिड ज़्यादा और उसके अंदर गैस होगी, तो जैसे पोमाइस स्टोन होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरा चलें उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। और जो चीज़ आपने रियल में देखी है वो फोम होता है। तो फोम मल्टी फोम होता है, सोफे का होता है, तो आपको पता है वो यूं होता है कि उसके अंदर एयर होती है और सॉलिड का पोर्शन ज़्यादा होता है। अब लिक्विड है और उसके अंदर गैस है थोड़ी थोड़ी। तो फ्रोथ जो झाग होती है, विप्ड क्रीम होती है आइसक्रीम बनाने के लिए, आप उसे विप करते हो, फेंटते हो, ठीक है। और सोप, लेदर, साबुन का जो झाग बनता है, तो ये सारी जो हैं ऐसे उसकी कोलाइड की सोल की एग्जांपल है, यानी कि जिसके अंदर लिक्विड ज़्यादा है और गैस थोड़ा थोड़ा है, और इसे आप फोम कहते हो, ठीक है। तो देखिए ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये विप्ड क्रीम है, आइसक्रीम बनाने के लिए आप इसे विप कर रहे हो, ठीक है। और देखें ये फोग आई हुई है, विंटर का सीज़न है। और दूसरा जेली है, पेंट है, और कॉफ़ी की फ्रोथ है, मतलब झाग को कहते हैं। और एक पोमाइस स्टोन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये पोमाइस स्टोन है, इसे अक्सर आप के जो पाँव होते हैं उस पर डेड सेल्स आ जाते हैं, तो वो वैसे तो वाइट होती हैं लेकिन ब्लैक हो जाते हैं, तो उन डेड सेल्स को उतारने के लिए आप इस पोमाइस स्टोन का यूज़ करते हो। तो इसके अंदर सॉलिड का पोर्शन ज़्यादा है और एयर कम होती है। तो इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मेरे चैनल पर केमिस्ट्री के हर टॉपिक की वीडियो मौजूद है। आपने करना सिर्फ ये है कि आप टॉपिक का नेम लिखोगे और फिर मेरे चैनल का नेम लिखोगे, ठीक है, हुज़ैफा रफ़ीक अकेडमी, तो वो वीडियो आपके पास खोल कर आ जाएगी। और बाकी आप प्ले लिस्ट विजिट करके भी देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी करें, बेल आइकन पे भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।